everyone, Jyoti this side once again in front of you to discuss law conceptually. और आज की इस वीडियो में मैं एक लिमिटेशन एक्ट का टॉपिक लेके, ठीक है। तो आप पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा एक प्रमाइसेस है जिस पर मैं जिसको मैंने रेंटेड ले रखा है, ठीक है। और मुझे गलत तरीके से उस प्रमाइसेस से मुझे बाहर निकाल। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उस पर्सन के अगेंस्ट में सूट नहीं फाइल कर सकती? बिल्कुल कर सकती, है ना। सूट में फाइल कर सकती। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इस सूट को मैं कितने टाइम तक सूट फाइल कर सकती? क्वेश्चन समझ में आया? हाउ लॉन्ग आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट अ पर्सन जिसने मेरे साथ गलत किया है? लाइफ लॉन्ग। लेट्स यहाँ तो चलो मैं टेनेंट थी, लेट्स सपोज मैं उस प्रॉपर्टी की अगर ओनर हूँ, मुझे वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, तो मैं ऑब्वियसली सूट तो फाइल करूंगी ना उसके अगेंस्ट में, क्योंकि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो द पॉइंट है कि मैं कितने टाइम तक इस सूट को फाइल कर सकती हूँ? क्या मैं लाइफ टाइम में कभी भी कर सकती हूँ? लेट्स सपोज 20 साल बाद मेरे को याद आया कि मेरी वो प्रॉपर्टी जो थी वो उसने कब्जे में कर ली थी, और जो है मैंने उस टाइम तो मैं मेरे पास पैसा नहीं था या मेरे पास ऐसे हालात नहीं थे कि मैं कोर्ट कचहरी में फंसता, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। लेकिन आज मेरे पास इतना है, समय भी है, पैसा भी है कि मैं अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकती हूँ। तो क्या मैं आफ्टर 20 years सूट फाइल कर सकती हूँ? ये है क्वेश्चन, और इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं एनी एंड एवरी टाइम थ्रू आउट माई किसी भी टाइम मरने से पहले मैं सूट फाइल कर दूँ किसी के भी अगेंस्ट में, ठीक है। अगर हम लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो हर एक चीज़ का एक पीरियड दिया हुआ है, 3 years, 12 years, 10 years, ठीक है, हर एक चीज़ का। अगर मैं रिकवरी की बात करूँ तो रिकवरी हम 12 साल तक करते हैं। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहाँ पर हमें लिमिटेशन पीरियड 3 साल का दे रखा है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी बात हुई है तो उसका जनरली जो ये पीरियड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमको? 3 साल का पीरियड दिया हुआ है ना। तो पॉइंट हमें ये क्यों दिया हुआ है? हम क्यों लाइफ लॉन्ग? मैं क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी तो उसने छीनी है ना, तो मैं मरते दम तक सूट क्यों नहीं फाइल कर सकती उसके अगेंस्ट? मैं क्यों सिर्फ और सिर्फ 12 साल तक ही अलाउड है मुझे कि मैं अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस लाने के लिए सूट फाइल में सिर्फ और सिर्फ 12 साल तक ही कर सकती हूँ? इसके बाद मेरी वो सूट अलाउड नहीं होगी। दैट विल बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट द सूट इज बार्ड बाय limitation. Now the point is कि why such periods has been given in limitation act. आप मुझे एक बात बताइए, 20 साल बाद अगर मैं जाती हूँ केस फाइल करने के लिए, लेट्स सपोज अलाउ कर दिया, अलाउड है मरने से पहले आप कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी जब भी आपका मन करे आप सूट फाइल कर लीजिए, कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं दे रहा, देयर इज नो लिमिटेशन एक्ट। अब आप एक बात बताओ, 20 साल बाद मैं गई हूँ सूट फाइल करने के, एविडेंसेस क्या दूंगी? क्या एविडेंसेस? विल यू रियली फील कि 20 साल बाद भी वो एविडेंसेस उतने ही फ्रेश होंगे जितने कि इनिशियली होंगे? कॉर्स नॉट। अगर मैं कोई विटनेस भी लेके जाऊं तो विटनेस की भी मेमोरी फ्रेश रहेगी क्या? क्या आपको आज से 20 साल पहले जो हुआ था वो आज आपको याद है? क्या आपको कॉलेज की अपनी सारी बातें याद है? क्या आपको अपने स्कूल की सारी बातें याद है? कुछ याद होंगी, लेकिन सारी तो नहीं होंगी ना। और अगर जो याद भी है वो कितनी याद है? पूरी याद है, आधी पौनी याद है ना। इंसिडेंट्स हमें क्या होते हैं, कई बार आधे अधूरे भी तो याद होते हैं, पूरी बात याद नहीं होती। जब कोई बताता है तो हमें याद आता है, हाँ ऐसा भी तो हुआ था। तो मेमोरी क्या हो जाती है? वो फेड आउट हो जाती है। विटनेसेस आपके अच्छे नहीं रहे, आपके पास एविडेंसेस जो हैं वो फेड आउट हो गए, मेमोरी फेड आउट हो गई। क्या बताओ, जब आप एविडेंसेस अच्छे नहीं दे सकते हो, फिर कोर्ट अपना जजमेंट कैसे दे देगा इफेक्टिव? क्या कोर्ट अपने जजमेंट तक रीच कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मोर ओवर पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स कि जो देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। जो लिटिगेशन होते हैं इसका खत्म होना जरूरी है। दिस इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इसलिए हमको ये लिमिटेशन पीरियड दिए हुए हैं। मोर ओवर डिफेंडेंट जो है थ्रू आउट लाइफ जो है एक डर में रहेगा कि भाई मेरे अगेंस्ट में कभी भी सूट जो है वो फाइल हो सकती है। अब मान लो किसी ने एक पर्सन है जिसने अपनी 25 ईयर की एज में कोई गलत काम कर दिया था, और जब वो हो गया 70 साल का
तो आप मालूम पड़ा 30-35 साल बाद जा रहे हो उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करने। आपने सोचा जब ये बुढ़ा होगा ना तभी इसको सबक सिखाऊंगी मैं। अब वो बेचारा जब 30-35 साल निकल गए तो आप उसको क्या कर रहे हो, कोर्ट में घसीट रहे हो। इट नॉट रॉन्ग। ये लिमिटेशन पीरियड्स जो है, लिमिटेशन पीरियड आर इन द फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने अभी आपको बताया दीज आर इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट। अब लिमिटेशन एक्ट ने तो भाई किसका इंटरेस्ट ध्यान में रखा, पब्लिक का रख लिया, डिफेंडेंट का रख लिया। प्लेंटिफ का क्या हुआ बेचारे का, प्लेंटिफ के साथ भी जस्टिस किया है लिमिटेशन, लेकिन उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ लिमिटेशन पीरियड्स के बारे में ही बात करेंगे। तो ये पीरियड्स जो हैं वो लिमिटेशन एक्ट में दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। अब इन पीरियड्स को कहते क्या हैं, इन पीरियड्स को कहते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब। ये दो पीरियड्स के बारे में आपको लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है और इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता है आपको तो फिर आपको लिमिटेशन एक्ट भी समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज द बेसिक और रूट कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, अगर आप लिमिटेशन एक्ट में शेड्यूल खोलेंगे, लिमिटेशन एक्ट का अगर आपके पास डायरेक्ट है तो पीछे का आप शेड्यूल खोलिए, उसमें देखिए 3 कॉलम्स बने हुए हैं, 1 2। यहाँ पर तो दिया हुआ है जैसे कि मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे तो रीजन दिया हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। फिर इसका जो है पीरियड दिया हुआ है, लेट्स सपोज 3 साल का लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑफ रेकनिंग कि ये जो 3 साल स्टार्ट होंगे, ये 3 साल जो स्टार्ट होंगे वो 3 साल कौन से दिन से स्टार्ट होंगे, इसको कहेंगे हम डेट ऑफ रेकनिंग। रेकनिंग मतलब स्टार्ट होना, साल कहाँ से स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ आर्टिकल 137 दिए हुए हैं आर्टिकल्स, जिसमें ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिए हुए हैं। और एग्जाम में लिमिटेशन पीरियड बहुत पूछे जाते हैं, शेड्यूल से खूब क्वेश्चन आते हैं, आपको ये याद होने भी चाहिए। किस चीज़ के लिए, मेजर मेजर तो एटलीस्ट पता ही होने चाहिए कि किस चीज़ के लिए हम किस चीज़ के लिए हमें कितना लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें ये था कि आपको कुछ 50 केजी गुड्स जो है वो मुझे डिलीवर करने हैं विद इन 15 डेज। ठीक है, अब आज एक मान लेते, चलो आज की डेट जो है मान लेते हैं अपन, आज 1 जनवरी, चलो 2023 आने वाली है तो 2023 ले लेते। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 2023 है, आपको 1 जनवरी को मुझे डिलीवरी करनी थी, आपने नहीं की। दैट मीन्स आपने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मुझे 1 जनवरी को क्या मिला, एक कॉज ऑफ एक्शन। जब आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे साथ तो क्या होगा, यहाँ से आपको, यहाँ से मतलब मुझे 3 साल मिलेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 साल मिलेंगे सूट फाइल करने के लिए। इन 3 साल में मैं कभी भी अपनी सूट फाइल कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये 3 साल क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो 3 साल कहाँ खत्म होंगे, 31 दिसंबर 2020 2024 5 26 है ना, 31 दिसंबर 2026 को ये कंप्लीट 3 साल कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपना क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 क्या हुआ हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जो सूट अपील और एप्लीकेशन है लिमिटेशन एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट हमेशा सूट अपील और एप्लीकेशन पे ही एप्लीकेबल होता है और इन्हीं के लिमिटेशन पीरियड हमको लिमिटेशन एक्ट में दिए हुए हैं। लेकिन सूट अपील और एप्लीकेशन जो है शुड हैव बीन फाइल्ड विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड। प्रिस्क्राइब पीरियड के बीच में ही सूट अपील और एप्लीकेशन फाइल होने चाहिए, लेकिन हमने तो यहाँ पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखा है, तो प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है, व्हाट इज प्रिस्क्राइब पीरियड है। ठीक है, आप प्रिस्क्राइब पीरियड को निकाल लेते हैं। देखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो हमें पीछे दिया हुआ है शेड्यूल में जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है वो हमें कैलकुलेट करना। यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन
given in Limitation Act from section 4 till section 24. सेक्शन 4 से 24 में हमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें प्रिस्क्राइब पीरियड को निकालना पड़ता है, ठीक है। और वो जो पीरियड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। क्या तो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन हुआ। प्रिस्क्राइब पीरियड कैसे निकाला जाता है, देखिए हमारे एग्जाम्पल में पीरियड ऑफ लिमिटेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ 1 जनवरी 2023 था ना, और ये ख़त्म कब हो रहा है हमारा 31 दिसंबर 2026 को ये खत्म हो रहा है। दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर मैं सेक्शन 12 की बात करूं, सेक्शन 12 क्लॉज 1 इंडियन लिमिटेशन एक्ट, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो काउंटिंग स्टार्ट होगी ना, वो डेट ऑफ रेकनिंग को काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया। क्या कह रहा है सेक्शन 12 कि यहाँ पे जो थर्ड कॉलम पे डेट ऑफ रेकनिंग दी गई है ना, हम इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ऑलवेज, हमेशा। जैसे डेट ऑफ रेकनिंग मतलब जैसे मान लो हमने डेट ऑफ रेकनिंग मानी थी कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो डेट ऑफ रेकनिंग है। तो सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि उस डेट को हम एक्सक्लूड कर देंगे और हम वहां से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। मीन्स काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी 2 जनवरी 2020। यहाँ से आपकी क्या होगी, काउंटिंग स्टार्ट होगी। और ये जो एक दिन है 1 जनवरी जो है, इसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जब इसको हम एक्सक्लूड करेंगे तो हम आगे ऐड भी करेंगे। तो ये जो 1 जनवरी आगे ऐड होगा, तो ये अगर 2 जनवरी से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 साल कहाँ खत्म होंगे, दे विल कंप्लीट ऑन 1 जनवरी। एक्चुअली ये 2025 होगा। यस, ये 2025 होगा। 2026 में तो 1 तारीख को वो खत्म होगा ना, यू करेक्ट दिस। यहाँ पे ये 25 कर 31 दिसंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 जनवरी 2026 को क्या हुआ, 3 साल कंप्लीट हुआ। ठीक है, वो 2026 मैंने लिख दिया था, प्लीज मेक अ करेक्शन, वो 31 दिसंबर 2025 होगा। ठीक है, और एक तो काउंटिंग जब हमने 2 जनवरी 2023 से शुरू करी तो खत्म कहाँ होगी, 1 जनवरी 2026 को। तो हमने जो यहाँ पर ये वाली डेट हमने एक्सक्लूड करी थी, वो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 डे क्या किया, ऐड। और ये हमारा क्या निकला, प्रिस्क्राइब। यानी कि मेरी सूट, अपील और एप्लीकेशन शुड हैव बीन फाइल्ड विद इन 2 जनवरी 2023 से कहाँ तक, 1 जनवरी 2020। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रिस्क्राइब। तो तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है सेक्शन 12 क्लॉज 1 का। ऐसे ही हमें जो 4 से 24 में दिए हुए हैं, हमें अलग अलग तरीके के प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसमें एक्सक्लूजन और एडिशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब पीरियड निकलता है। और जो भी पीरियड निकलता है उसे हम प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं, और आपकी सूट, अपील, एप्लीकेशन इसी पीरियड के विद इन फाइल होनी। पीरियड ऑफ लिमिटेशन सिर्फ शेड्यूल में दिया हुआ है, विच हेल्प अस टू टेक आउट द प्रिस्क्राइब। दिस इज द बेसिक रूट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप लिमिटेशन एक्ट कभी भी नहीं समझ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था इनिशियली, जब मैंने लिमिटेशन एक्ट का आपको जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस पढ़ाया, मैंने कहा कि भाई लिमिटेशन एक्ट ने इस तरीके के लिमिटेशन पीरियड्स को दे के पब्लिक के साथ जस्टिस कर दिया, डिफेंडेंट के साथ जस्टिस कर दिया। ना व्हाट अबाउट द प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ के साथ कैसे जस्टिस किया है लिमिटेशन एक्ट ने, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं एक्सक्लूजन और एक्सेप्शंस का प्रोविजन जो है वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this video, please subscribe my channel, hit the like button and do share with your friends. Bye bye, good night.